भूतिया कॉलोनी का रहस्य। गुड़गांव के पास एक वीरान कॉलोनी थी जिसका नाम था अर्पण विहार। यह कॉलोनी कभी गुलजार हुआ करती थी, लेकिन अब वहां कोई नहीं रहता था। लोग कहते थे कि वहां कुछ अजीब घटनाएं होती थीं। दरवाजे अपने आप खुलते बंद होते, रात में किसी के रोने की आवाज आती और कभी-कभी लोगों को सफेद साया चलता हुआ दिखता था। रवि, जो एक यूट्यूबर था, हॉरर स्टोरीज और असली भूतिया जगहों पर वीडियो बनाने के लिए मशहूर था। जब उसने अर्पण विहार के बारे में सुना तो उसने तय किया कि वह वहां जाकर एक वीडियो शूट करेगा। उसके दोस्त विशाल और नेहा भी उसके साथ जाने के लिए तैयार हो गए। कॉलोनी में प्रवेश। रात के 12 बजे तीनों दोस्त कॉलोनी के अंदर पहुंचे। चारों तरफ सन्नाटा था। सड़कों पर सूखे पत्ते बिखरे हुए थे और हर घर खंडहर में बदल चुका था। उन्होंने कैमरा ऑन किया और लाइव स्ट्रीमिंग शुरू कर दी। रवि ने कहा, दोस्तों, यह है अर्पण विहार, जहां कई डरावनी घटनाएं हो चुकी हैं। आज हम यह पता लगाएंगे कि यहाँ भूत हैं या नहीं। जैसे ही वे कॉलोनी के अंदरूनी हिस्से में पहुंचे, अचानक हवा चलने लगी। विशाल ने कहा, यार, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, हमें वापस चलना चाहिए। डरपोक मत बनो, रवि ने हंसते हुए कहा, अभी तो हमने कुछ देखा भी नहीं। पहला संकेत। वे एक पुराने घर के सामने रुके, जिसकी खिड़कियां टूटी हुई थीं और दरवाजे पर ताला लगा था। लेकिन जैसे ही रवि ने दरवाजे को छुआ, ताला खुद बंद दे खुद गिर गया। निहारिका घबरा गई। ये कैसे हो सकता है? रवि ने मस्ती में कहा, हो सकता है हवा से गिर गया हो। वे अंदर दाखिल हुए। घर के अंदर अंधेरा था, सिर्फ उनकी टॉर्च की रोशनी थी। दीवारों पर अजीब और गरीब निशान बने हुए थे। तभी अचानक किसी के पैरों की आहट सुनाई दी। विशाल ने फुसफुसाते हुए कहा, क्या तुम लोगों ने सुना? सब चुप हो गए। अचानक एक कमरा अपने आप खुल गया और वहां से एक ठंडी हवा आई। तीनों सहम गए। डरावनी सच्चाई। रवि ने हिम्मत जुटाई और कमरे के अंदर गया। वहां एक पुराना लकड़ी का बक्सा रखा था। जैसे ही उसने बक्सा खोला, अंदर से एक पुरानी डायरी मिली। उस पर धूल जमी हुई थी। रवि ने उसे पढ़ना शुरू किया। मेरा नाम रोहिणी है। मैं इस कॉलोनी की पहली निवासी थी। मेरे पति और बच्चे के साथ यहाँ खुशी खुशी रहती थी, लेकिन एक दिन कुछ भयानक हुआ। डायरी के पन्ने उलटते हुए रवि ने पढ़ा कि रोहिणी का परिवार एक रात रहस्यमय तरीके से गायब हो गया था। लोगों ने कहा कि उन्होंने रोहिणी को पागलों की तरह गलियों में भागते हुए देखा था। कुछ दिनों बाद उसकी लाश उसी घर में मिली, लेकिन उसके पति और बच्चे का कोई सुराग नहीं मिला। क्या ये सच है? निहारिका ने घबराकर पूछा। तभी अचानक दरवाजा जोर से बंद हो गया। कमरे में हल्की लाल रोशनी फैल गई और एक धीमी धीमी हंसी सुनाई दी। मौत की दस्तक, यहां से निकलो! विशाल चिल्लाया और भागने लगा। लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला, सामने एक औरत खड़ी थी। उसकी आंखें काली थीं, चेहरा सफेद था और उसके होंठों से खून टपक रहा था। रवि ने कैमरा उसकी तरफ घुमाया, लेकिन अगले ही पल कैमरा अपने आप बंद हो गया। अचानक औरत ने भयानक आवाज में कहा, तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? तीनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। औरत की हंसी गूंजने लगी और उसकी आंखों से खून बहने लगा। विशाल और निहारिका चीखते हुए भागे, लेकिन रवि वहीं खड़ा रह गया। जैसे उसके शरीर ने काम करना बंद कर दिया हो। भयानक अंत। अगले दिन पुलिस को कॉलोनी में विशाल और निहारिका बेहोश मिले, लेकिन रवि का कोई पता नहीं चला। पुलिस ने पूरे इलाके की तलाशी ली, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला। कुछ दिनों बाद रवि का कैमरा बरामद हुआ। जब उसके फुटेज देखे गए तो आखिरी फ्रेम में रवि की डर से फटी हुई आंखें दिख रही थीं और पीछे वही सफेद साया था। फिर कैमरा बंद हो गया। आज भी अर्पण विहार में जाने की हिम्मत कोई नहीं करता। लोग कहते हैं कि अगर रात के समय कोई वहां जाता है तो उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई देती है और कभी-कभी एक सफेद साया किसी का नाम पुकारता है।